आज मिला है सबको मौका, सस्ता है यह नहीं है धोखा। आओ आओ खा लो भैया, टुनटुनी का लिट्टी चोखा। बसंतपुर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब पक्षी थी जो बंटी कबूतर के साथ अपने खेत में खेती करके अपना जीवन चलाती थी। इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई है, हमें खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हम साल भर के लिए खाना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत करिए जी, हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम ढेर सारी फसल साल के अंत तक पैदा कर लेंगे। उनसे मिलने वहाँ उनका पड़ोसी चालाक कालू कौवा आ जाता है। मुझे तो आप लोगों को देखकर हंसी आ रही है। इतनी गर्मी में आप लोग इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं, यह नहीं कि जंगल में उड़कर इधर उधर जंगल के पेड़ों से फल तोड़कर खा लें। मुझे देखिए, मैं कितना खुश रहता हूँ, मुझे तो कल की परवाह भी नहीं है। कालू भैया, अभी कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर उसके पहले गर्मी का मौसम भी तो आने वाला है। इसीलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा मेहनत कर लें। ठीक है टुनटुनी भाभी और बंटी भैया, आप लोग मेरे हिस्से की मेहनत कर लो और मैं आपके हिस्से की मस्ती कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहां से चला जाता है। एक दिन खेत में काम करते करते टुनटुनी चिड़िया को एक छोटा सुनहरा पौधा दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया रोज उस सुनहरे पौधे को पानी देती है। एक हफ्ते के अंदर ही वह सुनहरा पौधा एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ बन जाता है। अजी सुनिए, जल्दी आइए, देखिए यहाँ क्या हो गया। बंटी कबूतर वहां आता है और बड़े से सुनहरे पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये पेड़ इतना बड़ा यहाँ पर कैसे आया? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सही समय पर पानी देकर मुझे मरने से बचा लिया है। मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। मेरे पास आपको देने के लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन वो चीज मैं कल सुबह ठीक 6 बजे आपको दे सकता हूँ। कल सुबह 6 बजे आप यहाँ आ जाइएगा, मैं आपको सुनहरे बैंगन के फल दूंगा। कालू कौवा छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ही कालू कौवा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। नमस्ते पेड़ जी, मैं बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया का नौकर कालू कौवा हूँ। कल रात मेरे मालिक बंटी कबूतर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर जी यहाँ नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे बैंगन के सुनहरे फल लेने भेजा है। पेड़ कालू कौवे को बैंगन के सुनहरे फल दे देता है, क्योंकि सुनहरे फल वाली बात केवल पेड़ और टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ही पता थी। सुनहरे बैंगन के फल लेकर कालू कौवा वहां से 9-2-11 हो जाता है। तुरंत वहां टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर आ जाते हैं। आप लोगों की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने सुनहरे फल आपके नौकर कालू कौवे को दे दिया है। मुझे नहीं पता था वह कालू कौवा लापरवाह होने के साथ साथ इतना बड़ा धोखेबाज भी निकलेगा। पेड़ जी, लगता है हमारी किस्मत में मेहनत करना ही लिखा है। कोई बात नहीं, यह लो, यह एक बहुत बड़ा जादुई बैंगन है। इस बैंगन की खास बात यह है कि यह कभी खाने पीने की कमी नहीं होने देगा। आप जो इच्छा करेंगे वह खाने की चीज आपको तुरंत इससे मिल जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उस बड़े से जादुई बैंगन को अपने घोंसले ला लेते हैं। इस बड़े बैंगन से हम एक ढाबा खोल सकते हैं, जिसमें हम जंगल के पक्षियों को लिट्टी चोखा बनाकर खिला सकते हैं। आज मिला है सबको मौका, सस्ता है यह नहीं है धोखा। आओ आओ खा लो भैया, टुनटुनी का लिट्टी चोखा। जंगल के बहुत सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ढाबे से लिट्टी चोखा खाने आ जाते हैं। अरे भैया, यह लिट्टी चोखा तो हमारे गांव में बनने वाले लिट्टी चोखा से 1000 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट है। यह खा करके तो मज़ा आ गया।
टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर लिट्टी चोखा के ढाबे से बहुत जल्द अमीर पक्षी बन जाते हैं और उधर कालू कौवा सोने के बैंगन को नदी के ऊपर से उड़कर ले जा रहा होता है। सोने का बैंगन भारी होने के कारण अचानक नदी में गिर जाता है। कालू कौवा उसे पकड़ने के लिए नीचे उड़ता है, लेकिन वह बैंगन नदी में गिरकर तुरंत गायब हो जाता है। इस प्रकार लालची कालू कौवा अंत में हाथ मलता रह जाता है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही सावधानी से अपने अंडों का ख्याल रखती है और कुछ दिनों बाद उन 50 अंडों से 50 बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। हिमालय के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक पेड़ के घोंसले में रहती थी। सुनिए जी, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे घोंसले में अभी तक एक भी अंडा नहीं आया है। दूसरे पेड़ के पक्षियों में 2-2 अंडे दे दिए हैं और उनसे बच्चे भी निकल गए हैं। टुनटुनी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी कुछ पक्षियों में थोड़ा समय बीतने के बाद अंडे देने की क्षमता का विकास होता है। आप तो बस रहने दीजिए। आप हमेशा इसी प्रकार का जवाब देकर बात को टाल देते हैं। क्या जिंदगी भर में एक भी अंडा नहीं दे पाऊंगी? ऐसा नहीं है टुनटुनी। चलो, हम कल सुबह जंगल के सबसे ईमानदार और समझदार पेड़ के पास जाकर उनसे सलाह लेंगे। वह हमें कुछ न कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, क्या मुझे कभी माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक मैंने एक भी अंडा नहीं दिया है। क्या? तुम्हारी शादी को 50 साल हो गए हैं, फिर भी तुमने एक भी अंडा नहीं दिया है? जाओ, कल तुम एक साथ 50 अंडे दोगी। ओहो, लगता है पेड़ जी ने 5 को 50 सुन लिया। पेड़ जी, हमारी शादी को 5 साल हुए हैं, 50 साल नहीं हुए हैं। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने सुनने में गलती कर दी। लेकिन अब जो मैंने संकल्प कर लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ के प्रभाव से एक साथ 50 अंडे देती है। हे भगवान, मुझे खुशी भी हो रही है और चिंता भी हो रही है। अपने इतने बड़े परिवार का पेट मैं कैसे पालूंगा? टुनटुनी, मुझे शहरी जंगल जाकर ढेर सारे पैसे कमा कर लाना होगा। तब तक तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अंडों का ख्याल रखूंगी। अगले दिन बंटी कबूतर अपने बड़े परिवार के पालन पोषण के लिए ढेर सारे पैसे कमाने शहरी जंगल चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही सावधानी से अपने अंडों का ख्याल रखती है और कुछ दिनों बाद उन 50 अंडों से 50 बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊं। मैं बहुत समय तक तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर सकती। तुम्हें ही अब जंगल में उड़कर अपने खाने का प्रबंध करना होगा। पास के पेड़ से कालू कौवा यह सब देख रहा होता है। बस इसी दिन का तो मुझे इंतजार था कि कब यह भोली भाली चिड़िया अपने मासूम और नादान बच्चों को लेकर निकलें और मैं हमला करके इन बच्चों को खा जाऊं। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। एकता में शक्ति होती है। मैं जैसा कहूँगी वैसा करोगे ना? हाँ मम्मी, आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। जंगल में ढेर सारे शिकारी पक्षी छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं और उनसे बचने के लिए तुम्हें एक साथ वी का आकार बनाकर उड़ना होगा। समझ गए ना?
जी मम्मी, हम समझ गए। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ना शुरू करती है, लेकिन अचानक कालू कौवा पीछे से हमला करने आ जाता है। मैं एक एक करके पीछे से सारे बच्चों को खा जाऊंगा और यह चिड़िया देखते ही रह जाएगी। जैसे तैसे टुनटुनी चिड़िया अपने 50 बच्चों को कालू कौवे के हमले से जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास मदद के लिए जाती है। पेड़ जी, उस कालू कौवे से अपने बच्चों को बचाने का मुझे कोई उपाय बताइए। जंगल के शिकारी पक्षियों से तुम्हें खुद अपने बच्चों को बचाना होगा और बच्चों को भी शिकारी पक्षियों से बचने का उपाय खुद ढूंढना होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है पेड़ जी, मैं समझ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन खुले मैदान में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को शिकारी पक्षियों से बचने का दूसरा उपाय बताती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने 50 बच्चों के साथ उड़कर खाने की खोज में निकल पड़ती है। अचानक वहां कालू कौवा फिर से हमला करने आ जाता है। कल तो तुम मुझसे बच गए, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। टुनटुनी चिड़िया के 50 बच्चे उड़ते उड़ते कालू कौवे के चारों ओर जोर जोर से उड़ना शुरू कर देते हैं। 50 पक्षियों के गोलाई में उड़ने के कारण वहाँ छोटा सा बवंडर बन जाता है, जो कि कालू कौवे को अपने चंगुल में फंसा लेता है और जमीन पर पटक देता है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया और उसके 50 बच्चे जंगल में शिकारी पक्षियों से बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। काश मेरी मम्मी ने भी मुझे इतना अच्छा सिखाया होता तो मुझे आज खाने के लाले नहीं पड़ते। मम्मी।